सभी देव भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों, मैं इंद्रपाल गुर्जर, निवासी गांव जसरापुर, जिला झुंझुनू, राजस्थान। मैं सर्वप्रथम श्री काश्य भगवान हीरामल जी महाराज व देवनारायण भगवान के श्री चरणों में नमन व कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनसे करुणा में विनती करता हूँ कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे मेरी सदैव उनके श्री चरणों में प्रीति बनी रहे। भक्तों, वैसे तो हम हजारों जन्म ले लें तो भी भगवान की कथा पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी लीलाएं अनंत और अपार हैं। फिर भी हीरामल बाबा का सामान्य सा परिचय अर्थात एक छोटा सा प्रयास है। जय श्री देव। भक्तों, बहन एलादी के श्राप से जहांजनगर में रहने वाले चंदेले वंश के गुर्जरों को वहां से गांव छोड़कर जाना पड़ता है और वह चंदेले गुर्जर यहाँ तहाँ बस जाते हैं। भक्तों, लगभग 1300 से 1400 ईस्वी में राजस्थान राज्य के जिला धौलपुर की बाड़ी तहसील के खेड़ा गांव में चंदेले वंश का गुर्जर समुदाय निवास करता है। उन्हीं में एक भागचंद चंदेले थे जिनकी शादी बिरजा गांव में सिराधना गोत्र की दयाली के साथ हो जाती है। समय अपनी गति से धीरे धीरे बीतता जाता है, पर उन्हें एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तब भागचंद्र चंदेले सिद्ध बाबा की सेवा करने लगते हैं और उन्हें 80 वर्ष की उम्र में सिद्ध बाबा की असीम कृपा से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिनका नाम पंडितों द्वारा हीरामन रखा जाता है। हीरामन बचपन से ही बहुत ही कुशागर बुद्धि के थे। उनके पांव में पद्म और बचपन से ही बलशाली थे। समय अपनी गति से बीतता जाता है और जब हीरामन बाबा की उम्र मात्र 6 वर्ष की होती है, तब उनके पिता भागचंद्र चंदेले का आकस्मिक निधन हो जाता है। उनके निधन होने के बाद उनकी माता दयाली हीरामन बाबा को अपने साथ अपने मायके अर्थात बिरजा गांव ले जाती है और यहाँ पर हीरामन बाबा की शिक्षा दीक्षा होती है और अपने माता पिता की गायों और अपने मामा के यहाँ बिरजा गांव में चराने लगते हैं। समय धीरे धीरे निकलता जाता है और हीरामन बाबा अब भगवान शिव शंकर की भक्ति में लीन हो जाते हैं। वह हमेशा जंगल में अपनी गायों को छोड़कर धूना लगाकर भगवान शिव शंकर की घोर आराधना करने लगते हैं। तभी उनकी गाय ठाकुर जाति के सिक्रवार समाज के लोगों के खेतों को उजाड़ देती हैं। तब वह हीरामन बाबा से इस बात के लिए लड़ते हैं, पर हीरामन बाबा से वे लड़ाई में जीत नहीं पाते हैं। तब वह पंडितों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि कोई उपाय बताइए, हीरामन बाबा की कुंडली देखकर बताओ कि उनको कैसे मारा जा सकता है। तब पंडितों ने बताया कि हीरामन बाबा जब विश्राम करते अर्थात सोएं, तो उस समय उनके पाँव में जो पद्म है उस पर आप भाले का प्रहार करना और पाँव में ज्यों ही पद्म पर प्रहार होगा और हीरामन बाबा की मृत्यु हो जाएगी। तब पंडितों की बात सुनकर ठाकुर समाज के लोग हीरामन बाबा को मारने की सदैव ताक में रहते हैं। जब हीरामन बाबा रोज की तरह है फिर से अपनी गाय भैंसों को खोलकर जंगल में चराने के लिए जाते हैं, तब वह उसी पत्थर पर ध्यान निद्रा में सो जाते हैं। ठाकुर समाज के लोग उनको सोता हुआ देखकर उनके पांव में भाला मार देते हैं, जिससे हीरामन बाबा की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही उनकी माता दयाली को यह पता चलता है कि उनका इकलौता पुत्र हीरामन बाबा मारा गया और ठाकुर समाज के लोगों ने सोते हुए मेरे बच्चे के ऊपर प्रहार किया है, तो वह आग बबूला हो जाती है और कहती है कि जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें एक दिन अवश्य पछताना पड़ेगा। इसके बाद हीरामन बाबा के मामा और उनके कुटुंब परिवार के लोग उनका अंतिम संस्कार करते हैं। अब हीरामन बाबा कुछ ही समय बाद में देवता बन जाते हैं और ठाकुर समाज के जितने भी लोग गांव में रहते थे उन सभी की कोंख बंद हो जाती है। जब किसी के बच्चे ही नहीं होते हैं तब ठाकुर समाज के लोग चक्कर में पड़ जाते हैं और यहाँ वहाँ बाबाओं की शरण में जाते हैं और बच्चों की फरियाद करते हैं, हमारी वंश आगे बढ़ाने के लिए बच्चा हो जाए। पर कोई भी देवता उनकी फरियाद नहीं लेता है, नहीं सुनता है। तब बाबू महाराज के पास सभी जाते हैं। तब बाबू महाराज कहते हैं कि हीरामन देवता बन गए हैं और तुम उन्हीं के स्थान पर जाओ, वही तुम्हारी फरियाद सुन सकते हैं, वही तुम्हें बच्चे दे सकते हैं और तुम्हारी गलती को माफ कर सकते हैं। आज ठाकुर समाज के लोग हीरामन बाबा के
जहाँ पर हीरामन बाबा का जहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया था वहीं पर जाते हैं और ढाक चिमटा और गोट करवाते हैं। तब हीरामन बाबा अपने ही वंश के एक व्यक्ति पर सवारी लेते हैं और कहते हैं कि हमारा यहाँ पर स्थान बनवा दो। तब ठाकुर समाज के लोग वहाँ पर हीरामन बाबा का स्थान बनवा देते हैं। तब हीरामन बाबा कहते हैं कि जाओ, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। इसके बाद ही हीरामन बाबा अपने चमत्कार दिखाने लगते हैं। हीरामन बाबा कार्सदेव की लगभग 7वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे और हीरामन बाबा की पूजा भी कार्सदेव के साथ ही होने लगती है। सवाई सूरपाल जैसे ही भाव हीरामन बाबा के रहते हैं, जब भी वह सवारी लेते हैं तब उनके हाथ में सेला रहता है। सीला या चिमटा जब हाथ में रहता है तभी वह फरियाद लेते हैं। भक्तों, इस प्रकार हीरामल बाबा की विशेषकर राजस्थान व बुंदेलखंड में पूजा की जाती है तथा अपनी लीलाओं से अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं और उनके साथ में कार्स भगवान भी विराजते हैं। भक्तों, हीरामल बाबा का जन्म भी कार्स भगवान के वरदान से ही होता है। जब मोती झील में सूरपाल को सर्प डस लेता है तब कार्स भगवान हिमालय में ध्यान मगन रहते हैं और उनका इस घटना से ध्यान टूटता है और वे तुरंत मोती झील पहुंचते हैं। वे क्रोध में आकर समस्त नागों को अपनी माया से नष्ट करने लग जाते हैं। तब नाग देवता कार्स भगवान के चरणों में गिरकर अपनी रक्षा की गुहार लगाते हैं, लेकिन कार्स भगवान सूरपाल को जिंदा करने की शर्त पर ही माफ करने की बात कहते हैं। तब नागों ने कहा कि एक शर्त पर ही सूरपाल जिंदा हो सकते हैं, अगर इनके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति अपने प्राण दे। तब कार्स भगवान के 2 अनन्य भक्त इसके लिए सहर्ष तैयार हो जाते हैं। तब भगवान कार्सदेव उनको अगले जन्म में बाबा हीरामल व भूमिया जी महाराज के रूप में अवतार का वरदान देते हैं। इस प्रकार हीरामल जी महाराज अगले जन्म में चंदिले वंश में जन्म लेते हैं और वह सर्प काटने पर जहर उतारते हुए अपनी लीलाओं से भक्तों के समस्त दुख दर्द दूर करने लगते हैं और कलयुग में लोक देवता के रूप में घर घर पूजे जाने लगते हैं। बोलो जय श्री देव, जय श्री हीरामल जी महाराज की जय हो। दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर दें ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिल सके। और यदि आप भी वीडियो भेजना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं।